नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अवकलन के अनुप्रयोग हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, ये टॉपिक आपका बचा है। और जो पार्ट बच गया ना, जो उच्चिष्ट मान निकालना, निम्निष्ट ज्ञात करना, वो हम करेंगे अवकलन गणित के अंदर। तो वहाँ पर जो उसका रीजन होगा तो उस वक्त मैं आपको ये चीज़ें करा दूंगा, क्योंकि वहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एकदिष्टता, एकदिष्टता या इंग्लिश के अंदर मोनोटोनिसिटी कह सकते हैं। एकदिष्टता क्या होती है भाई? एकदिष्टता यानी अगर कोई फलन है, उसका ग्राफ है, या तो वो निरंतर बढ़ रहा है, या फिर देखिए यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर निरंतर बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन में क्या होती है? एकदिष्टता होती है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। यदि किसी फलन का ग्राफ है, यदि किसी फलन का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, यदि किसी फलन का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता हुआ या नीचे की ओर उतरता हुआ या नीचे की ओर उतरता हुआ हो, ठीक है। यानी किसी फलन का ग्राफ है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है और नीचे की ओर उतरता हुआ हो, तो उसे एकदिष्ट फलन कहते हैं। तो उसे एकदिष्ट फलन कहते हैं। तो उसे एकदिष्ट फलन कहते हैं। उदाहरण देखिए, अभी हम इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। e की पावर x है, log x है आपका 1/x है, तो 1/x का आप नीचे की ओर ग्राफ उतर रहा है। तो ये चीज़ें इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके अंदर एकदिष्ट के अंदर प्रकार आते हैं आपके निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, ठीक है, और एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, ये 4 प्रकार की चीज़ें हैं। और फिर एक क्रांतिक बिंदु आएगा कि जिस पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, f' बराबर 0 होगा। वहाँ से आप x के मान निकालेंगे और पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन है। यही यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखिए आगे आता है एकदिष्ट फलन। एकदिष्ट फलन के अंदर अब एकदिष्ट वर्धमान फलन हम बात करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एकदिष्ट वर्धमान नंबर 1 है एकदिष्ट वर्धमान। वर्धमान मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर, मोनोटोनिक। तो देखिए एकदिष्ट वर्धमान यानी आपके पास इस प्रकार है, सीधे एकदिष्ट वर्धमान कहलाएगा यदि x1 ग्रेटर देन x2 हो, यानी पहला पद से बड़ा है दूसरा पद, यानी दूसरा पद पहले से बड़ा हो, तो इसमें फंक्शन का मान क्या हो? देखिए फंक्शन का मान भी क्या होना चाहिए? बड़ा हो या इक्वल हो, ठीक है। ये कंडीशन लागू होती है। यानी x1 का मान अगर x2 से बड़ा है तो ये क्या होगा? x1 लेस देन इक्वल टू x2, यानी ये x2 क्या है? इसके अंदर बड़ा है। यानी x1 बड़ा ले रहे हैं, x2 बड़ा ले रहे हैं, तो x2 पद भी बड़ा आना चाहिए। x3 2 से बड़ा ले रहे हैं, तो x3 आपका फंक्शन के अंदर भी मान है, वो बड़ा आना चाहिए। तो इस प्रकार का जो आपका फंक्शन होगा वो आपका कहलाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जैसे इसका वक्र देखिए, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ता हुआ हो, यानी ऐसे आपका बढ़ रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है चीज़ें। ऐसे e की पावर x वाला इस प्रकार फंक्शन भी हो, जैसे e की पावर x का इस प्रकार हम ग्राफ बनाते हैं ना, इस प्रकार, ठीक है। तो ये e की पावर x का हो गया, ये ऐसे ही आपका फंक्शन हो गया, इस प्रकार आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका एकदिष्ट वर्धमान फंक्शन हो गया। अब ऐसा ही आता है एक निरंतर वर्धमान। देखिए अब एक बार थोड़ा सा सुनिए इनके बारे में, फिर आगे हम बात करेंगे। निरंतर वर्धमान, दो कंडीशन बढ़ेगी निरंतर वर्धमान के अंदर। निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं आप। वर्धमान कहलाता है यदि, कब कहलाएगा? देखिए दो कंडीशन है कि x1 ग्रेटर देन x2 हो और दूसरा x1 ग्रेटर देन x2, x1 लेस देन x2 और x1 ग्रेटर देन x2। तो इसके अंदर जो फंक्शन का मान है देखिए वो क्या होगा? देखिए ये बड़ा है तो फंक्शन भी यही बड़ा होना चाहिए,
और यहाँ पर ये x1 बड़ा है तो ये x1 यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। डिक्रीजिंग के अंदर उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग के अंदर उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा तो अभी बात करेंगे। डिक्रीजिंग के अंदर ये इस प्रकार है तो फंक्शन आपका उल्टा हो जाएगा, यानी बड़ा अलग अलग प्रकार का हो जाएगा, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये है हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग, तो ये आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे अब बात करें हम एक दिष्ट ह्रासमान की, नंबर तीसरा एक दिष्ट ह्रासमान। एक दिष्ट ह्रासमान के अंदर देखिए अब क्या हो गया, नीचे लेस देन हो जाएगा, यानी x1 आपका बड़ा है। देखिए x1 लेस देन x2 है, यानी x2 बड़ा है, तो फंक्शन देखिए fx1 ये उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया ना। ऐसे ही x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, fx1 उल्टा हो गया, यानी डिक्रीजिंग हो रहा है। आप x1 का मान बढ़ा रहे हैं, x1 का मान बढ़ा रहे हैं तो ये फंक्शन घटता जाएगा इस प्रकार से, यानी लगातार कम होता जाए। यानी जैसे एग्जांपल आप इस प्रकार बना सकते हैं, यानी ऐसे डिक्रीजिंग वाला उदाहरण देखिए, यानी मान लगातार बढ़ेगा लेकिन देखिए ये कम होता, मान दूसरे फंक्शन का मान कम होता जाएगा। x1 x2 के मान बढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा इसके अंदर, यानी x1 का मान बड़ा है x2 से तो फंक्शन का मान में x2 बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जो चीज़ें होगी वो डिक्रीजिंग होगी। ये एक दिष्ट है और निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान क्या हो जाएगा, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए होगा यदि x1 वही सेम टू सेम इसमें क्या हो जाएगा fx1, इसमें बराबर नहीं आएगा, बस ये आपका क्या हो जाएगा, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान। बस सिंपल सी बातें हैं। जैसे ये तो आपका e की पावर x वाला है, ये तो क्या है देखिए एक दिष्ट है आपका, इस प्रकार आप बना रहे हैं, लेकिन क्या ये एक दिष्ट होगा, क्या इसके अंदर एक दिष्टता है, क्या अचानक कोई परिवर्तन आएगा वो एक दिष्ट नहीं होगा। देखिए ये आपके पास है मापांक x का, तो ये एक दिष्ट फलन नहीं है आपका, क्योंकि इसके अंदर देखिए निरंतर नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये टूट गया तो एक दिष्ट नहीं होगा। जैसे sin x और cos x वाले ग्राफ हैं तो ये भी क्या है, एक दिष्ट नहीं होंगे। cos x वाला ऐसे होता है तो ये भी नहीं होगा, तो यानी ये भी आपके एक दिष्ट नहीं होने वाले हैं। अब एक टॉपिक आता है क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु यानी जहां पर फंक्शन मान लीजिए वर्धमान है आपका, मैक्सिमम पॉइंट तक जहां से गया, जहां पर उच्चिष्ट मान मिलेगा उस पर परिवर्तन नहीं होता है, उस पर वक्र का परिवर्तन 0 होता है, तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। वहां पर f डैश x परिवर्तन नहीं होगा तो अवकलन करेंगे तो 0 मान आएगा, तो वहां से x के मान निकलेंगे आपके। तो ऐसे आपको चीजें पूछेगा यहां से, तो सीधी सी बात है। तो सबसे पहले फलन ए बी के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे ना, अब देखो कैसे चेक करना है। अब क्वेश्चन की बारी आ रही है, क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे ये देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, नोट लगाकर बातें लिखो, नोट लगाकर ये बातें याद रखनी है, क्या क्या काम करना है आपको। देखिए सबसे पहले फलन एफ एक्स, आपको ये फलन दिया है फलन एफ एक्स ए बी में क्या काम करना है। पहला देखिए सबसे पहला काम, पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप कि अगर आपका फंक्शन एक दिष्ट वर्धमान कब होगा, एक दिष्ट वर्धमान, देखिए एक दिष्ट वर्धमान कब होगा, जब f डैश x का मान, f डैश x का मान ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 से बड़ा हो, f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो वो फंक्शन वहां पर क्या होगा, एक दिष्ट वर्धमान। हम बात करें नंबर 2 निरंतर वाली कंडीशन, निरंतर वर्धमान कब होगा, जब ये सीधा, यानी ये तो 0 या 0 से बड़ा, यहां क्या हो सीधा ये 0 से बड़ा हो, समझे बात को। यहाँ तो क्या है 0 या 0 से बड़ा हो, यहाँ सीधा ही 0 से बड़ा है। तीसरी कंडीशन देखिए एक दिष्ट ह्रासमान वाली, तो एक दिष्ट ह्रासमान कब होगा, जब f डैश x क्या हो, लेस देन इक्वल 0 हो, सही बात। नंबर 4 एक दिष्ट निरंतर वाली देखते हैं, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान ये कब होगा, जब f डैश x सीधा लेस देन 0 हो। तो ये 4 कंडीशन याद रखनी है। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, f डैश x निकालना है, वहां से x के मान आएंगे और वो मान आप लाइन पर रखेंगे, 2 3 आ गया ऐसे माइनस इन्फिनिटी, और इन अंतरालों में चेक करेंगे कि कहाँ पर आपका जो फंक्शन है वर्धमान होगा, कहाँ पर
आपका ह्रासमान होगा, तो वही आपको जो पूछे उस हिसाब से आपको चीज़ें बतानी है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं अभी अपन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, देख लीजिए, थोड़ी सी चाय डाल लेता हूँ इसके अंदर। छोटा सा टॉपिक है, अभी 10 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, समाकलन, और वो भी 4-5 क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, किस अंतराल में फलन f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस का 36 प्लस का आगे कितना है 36x प्लस का 1 क्या है, वर्धमान है, किस अंतराल में है वर्धमान, ये बताना है। तो देखिए वर्धमान कहां पर होगा, जहां पर पॉजिटिव मान देगा, जिस अंतराल के अंदर पॉजिटिव मान देगा वहीं पर क्या होगा, ये वर्धमान होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले f' निकालेंगे, f' और उसे 0 के बराबर रखेंगे, f' बराबर 0। तो ये करेंगे, देखिए क्या आएगा, 3 2 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं अपन, क्या होंगे, देखो x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से x का मान आएगा, x को कॉमन ले लिया, x माइनस का 2, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया 1, तो 3 आ गया, x का मान 2 आ गया। इन यहाँ से देखिए अब आपको पता करना है अंतराल कैसे बनाएंगे, अंतराल कैसे बनाएंगे, देखिए किस अंतराल में। तो अंतराल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखो 2 और 3 ऐसा लिख दिया, इधर क्या है पार्ट -इन्फिनिटिव और इधर क्या होगा प्लस का इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इन अंतरालों में चेक करेंगे, देखो इन अंतरालों में आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ 2 और 3 के बीच में, देखिए कौन सी वैल्यू आएगी, 5/2 है ना, देखिए 2 और 3 के बीच में 5/2 वैल्यू है। अब ये 5/2 वैल्यू आपको फंक्शन के अंदर रख के देखनी है, देखना है कि पॉजिटिव मान आ रहा है या नेगेटिव मान आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं रखूंगा, तो देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि क्या आपको फंक्शन के अंदर रखने से पॉजिटिव मान मिल रहा है। देखिए 5/2 रखेंगे तो सीधा सीधा आप रख के देख सकते हैं, और यहाँ से आप एक एक चीज़ रख के देखनी है आपको। 5/2 रखेंगे, 5/2 की क्यूब, यहाँ पर 5/2 की स्क्वायर होने वाली है, तो यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मान मिलेगा नेगेटिव। ऐसे ही आप इसके बीच में रख के देख लीजिए, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, देखो 1 भी है, यहाँ पर मैं 1 मान रख लेता हूँ, यहाँ पर देखो 0 मान भी है, 0 भी आप रख कर देख सकते हैं। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आए उसके हिसाब से रख सकेंगे। तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, तो देखिए कौन से मान आएंगे, मैंने यहाँ पर 1 रखा, या सीधा 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 क्या है पॉजिटिव मान, यानी ये 0 से बड़ा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव मान। और यहाँ देखिए 3 से बड़ा कोई भी 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे तो साफ साफ देखिए यहाँ पर 64 2 128 इस प्रकार आप घटाएंगे, इस बार 4 चौके 16 इसकी गुणा कराएंगे तो लगभग देखिए मान आपके पास देख पा रहे होंगे ये भी पॉजिटिव आएगा, 36 चौके आपके पास आएगा, तो यानी ये लगभग पॉजिटिव मान आएगा इस अंतराल में, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर आया है, तो इसको छोड़कर बाकी जो सारे मान हैं वहाँ पर ये क्या होगा वर्धमान होगा, क्योंकि यही निकालना है। देखिए ऐसे निकालेंगे, -इन्फिनिटिव 2 शामिल होगा क्या, 2 शामिल, देखिए यहाँ पर 2 को शामिल करना है क्या, देखेंगे रखकर मान फिर पता चलेगा। 2 को रखेंगे यहाँ पर देखिए 8 8 2 16, और यहाँ रखेंगे तो देखिए 4 15 चौके 60 यहाँ पर आ गया 60, और 36 2 72 और 1 73, ये 73 कर लीजिए, ये माइनस हो गया। यहाँ कितना आ गया 8 8 2 16, तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है मान, तो यानी ये भी शामिल होगा, तो ये शामिल होगा। तो देखिए -इन्फिनिटिव 2 ऐसा, और यूनियन 3 भी शामिल होगा, इन्फिनिटिव कभी शामिल नहीं होता, ऐसा आएगा सॉरी, और 3 और यहाँ से इन्फिनिटिव तक जाएगा तो ये भी शामिल नहीं। तो ये अंतराल में क्या होगा, ये वर्धमान होगा, ठीक है।
इस अंतराल में क्या होगा, ये वर्धमान होगा। और ऐसे ही आपको चीज़ें ज्ञात करनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब एक अलग प्रकार का क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तरीका आना चाहिए, बाकी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं सारे। क्वेश्चन देखिए कि एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है लैम्डा एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, ठीक है। एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि, कब होगा एक दिष्ट वर्धमान? नंबर 1 लैम्डा लेस देन 3, दूसरा है लैम्डा ग्रेटर देन 3, तीसरा है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 3, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हैं आपको। अब देखिए यहां पर करना क्या है, सबसे पहला काम तो आपको एफ डैश एक्स ही निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो लैम्डा ये हो गया प्लस का 3 साइन एक्स। अब यहां पर देखना है दोस्तों, देखिए साइन एक्स क्या मान देगा, एक चीज आपको चेक करनी है। देखिए वर्धमान पूछा है, अब वर्धमान देखिए यहां पर साइन क्या देता है, एक तो न्यूनतम मान देता है, एक अधिकतम मान देता है। न्यूनतम मान कितना देता है, -1। तो ये कंडीशन तो यहां पर ये बनेगी न्यूनतम मान साइन का न्यूनतम मान कितना आएगा, देखो लैम्डा माइनस का 3 साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स देखिए यहां पर आपको माइनस मान भी देगा, लैम्डा -3 साइन का मान माइनस करें तो लैम्डा -3 ये कंडीशन भी देगा। और एक अधिकतम मान कौन सा, +1 भी देता है, क्योंकि आप जानते हैं साइन का मान -1 और 1 के बीच में रहता है। तो यानी एक तो न्यूनतम मान देगा और एक अधिकतम मान लैम्डा +3। अब आपको पता है अधिकतम मान होगा वो प्लस है, वो तो पहले से ही 0 से बड़ा है। देखिए आपको देखना है एक दिष्ट वर्धमान, तो जो अधिकतम मान है वो तो पहले से 0 है। अगर न्यूनतम मान ये भी 0 से बड़ा हो जाए, न्यूनतम मान भी अगर आपका 0 या 0 से बड़ा हो जाता है, 0 या 0 से बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका वर्धमान हो जाएगा, एक दिष्ट वर्धमान। तो यानी बराबर वाली कंडीशन आपको चेक करनी है। तो यानी सीधे सीधे आप बताएंगे कि क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा का मान ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यानी जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, ये रहा तीसरा ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए वर्धमान देखने के लिए आपको क्या करना है, न्यूनतम मान को 0 से या 0 से बड़ा देखना है। ह्रासमान के लिए अधिकतम मान को, ह्रासमान देखो न्यूनतम मान है वो तो पहले से न्यूनतम होगा, ह्रासमान और अगर 0 से छोटा है तो सॉरी अधिकतम मान और 0 से छोटा है तो फिर वो आपका उस स्थिति में ह्रासमान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 5 या जो भी है, देखिए एफ एक्स बराबर आपको दिया है कोस एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई ऐसे, ये सबको आने चाहिए। निरंतर ह्रासमान है, तब आपको लैम्डा का मान बताना है। तब लैम्डा होगा नंबर 1 लैम्डा ग्रेटर देन 1/2, दूसरा ऑप्शन है लैम्डा लेस देन 1/2, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है लैम्डा ग्रेटर देन 1। आपको क्या आता है, आपको तो भैया अवकलन करना आता है। अवकलन करो एफ डैश एक्स। तो देखिए अवकलन करेंगे तो यह गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए माइनस का 2 लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं माइनस लेता हूँ, जो आपका मान पता है साइन है वो -1 और 1 के बीच में चलेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस लूंगा इसके साथ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो उस स्थिति में ये अधिकतम मान देगा। इस स्थिति में क्या देगा, अधिकतम मान देगा। कब है, जब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इस स्थिति में अधिकतम मान आएगा 1 माइनस का 2 लैम्डा। और न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो न्यूनतम मान आएगा, तो वो क्या आएगा -1 माइनस का 2 लैम्डा। अब देखिए पूछा क्या है, निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान के लिए क्या होता है कि देखिए न्यूनतम मान तो पहले से पता है कि 0 से छोटा होगा। निरंतर ह्रासमान देखिए सीधा 0 से छोटा लेना है, निरंतर है तो यानी बराबर नहीं लेना, सीधा 0 से छोटा। और अधिकतम मान अगर आपका 0 से छोटा आ जाता है तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी, यानी -1 ये जो पार्ट है आपका अधिकतम मान अगर 0 से छोटा आ जाएगा, अधिकतम मान क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 लैम्डा। 1 माइनस का 2 लैम्डा, ये 0 से छोटा होना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में क्या आ जाएगा,
हम देखें तो 1 लेस देन 2 लैम्डा, और लैम्डा का मान देखिए यहाँ पर हम ये जो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान ग्रेटर देन 1/2। बस ये उत्तर आ गया, ये रहा। तो ऐसी सिचुएशन बनती है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग प्रैक्टिस इसकी मैंने करवा दी है अभी आपको। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस का लैम्डा एक्स प्लस का 1, और कहा है अंतराल 1,2 में एक दिष्ट वर्धमान है यदि अंतराल 1,2 में एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है यदि अंतराल 1,2 में एक दिष्ट वर्धमान है यदि नंबर 1 कौन सी सिचुएशन, लैम्डा लेस देन -2, दूसरी सिचुएशन है लैम्डा ग्रेटर देन -2। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए आपको दे रखा है ये वाला पोर्शन कि जो x का मान है वो किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। अब देखिए हम इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं उस हिसाब से। सबसे पहले कि x का मान है वो लेस देन किससे है, 1 से, और ये है 2 से। अब जो कन्वर्ट करने का चीज़ दे रखी है, ऐसा हम यहाँ पर बनाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ से अवकलन करते हैं पहले, ठीक है, अवकलन करेंगे। अवकलन के बाद आपको देखना है कौन सा बड़ा होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स अब निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, 2x प्लस का लैम्डा। अब देखो ये चीज़ आपको देखनी है कि किस अंतराल में ये आपका होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसे 2x से 2 से गुणा करा दूँ, इसको भी 2 से गुणा करा दी, दोनों में बराबर का निशान लग गया, ठीक। दोनों में प्लस का लैम्डा मैंने ऐड कर दिया, प्लस का लैम्डा प्लस का लैम्डा प्लस का लैम्डा, 2 से गुणा कराया तो ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस लैम्डा। तो अब देखिए आपको पता चल गया कि जो एफ डैश एक्स फंक्शन है 2 प्लस लैम्डा, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स, ये हो गया 4 प्लस का लैम्डा, ठीक है। अब देखिए ये वर्धमान होगा कब, जब एफ डैश एक्स, देखिए एक दिष्ट वर्धमान है तो कब होगा ये एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तो न्यूनतम मान है। हम देखते हैं कि न्यूनतम मान अगर आपका 0 से बड़ा है, न्यूनतम मान देखिए ये तो अधिकतम मान है, ये तो पहले ही 0 से बड़ा होगा। न्यूनतम मान और अगर आपका 0 से बड़ा है तो उस स्थिति को आप कहते हैं कि वो एक दिष्ट वर्धमान होगा। यानी न्यूनतम मान को 2 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 0 आप करेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल -2। तो ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी। तो ये इसी के साथ आपका एक दिष्ट वर्धमान पूरा अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 20-25 मिनट हमने पढ़ा है ये पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आज तो देखिए टाइम तो पड़ा है, 10-15 मिनट और भी पढ़ सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन जो नया टॉपिक है तो नई चीज़ से ही शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।